साथियों नमस्कार। शिक्षकों के और विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण को लेकर अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी शासन को पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित करके युक्तियुक्तकरण से होने वाली जो परेशानियां हैं उनको बताया गया है। साथ ही प्रदेश भर के जो कर्मचारी संगठन हैं उनके द्वारा भी जो विरोध किया जा रहा है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि जब तक युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है उसकी खामियों को दूर नहीं कर लिया जाता है तब तक किसी भी हाल में इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाना आवश्यक है। कि वर्तमान में जो युक्तियुक्तकरण का ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें कई खामियां हैं जिसका विरोध शिक्षक संगठन कर रहे हैं। उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जब तक उन खामियों को दूर नहीं कर लिया जाता है तब तक युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है उस पर सरकार रोक लगाए। अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा कुछ सुझाव भी शासन को दिए गए हैं। तो जो पत्र प्रेषित किया गया उसमें क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताऊंगा। और आखिरकार ये जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है किस प्रकार से हानिकारक है शिक्षकों के लिए और विद्यालयों के लिए, स्कूलों के लिए, सेटअप के लिए, क्योंकि इससे जो सेटअप है वह कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहा है। कई पदों को ख़त्म किया जा रहा है। शिक्षक तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही और भी जो कर्मचारी हैं वे भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में स्कूलों में काम करने वाले मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, ये भी प्रभावित इसमें हो रहे हैं, क्योंकि जिन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा उन स्कूलों में काम करने वाले रसोइया कर्मचारी और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक पत्र प्रेषित करके सचिव छत्तीसगढ़ शासन को जानकारी दी गई है कि युक्तियुक्तकरण की जो नीति है उसके क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसमें बताया गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विभाग के द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण नीति निर्देश जारी किया गया, जो कि युक्ति संगत एवं व्यवहारिक नहीं है। सेटअप में परिवर्तन दोषपूर्ण है और इसे लागू करना बुद्धिमानी नहीं है। इससे शिक्षा व्यवस्था में प्रगति न होकर अध्ययन अध्यापन की दुर्गति होगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध जो कर्मचारी संगठन हैं उनके द्वारा शासन के इस युक्तियुक्तकरण नीति का प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। फेडरेशन के द्वारा युक्तियुक्तकरण नीति के संबंध में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें सेटअप की जो गणना है एवं परिवर्तन है उसके बारे में बताया गया है। प्राथमिक विद्यालय 1ली से 5वीं तक, कक्षा की संख्या 5, विषय संख्या 4, पीरियड 20, सेटअप 2008 में जो था 12, सेटअप मापदंड 2022 में 12। फेडरेशन का मत है कि दर्ज संख्या में वृद्धि पर अतिरिक्त सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन युक्तियुक्तकरण नीति 2024 में 11 किया जा रहा है। यानी कि पहले जो पद थे वे ज़्यादा थे और अब उन पदों को घटाया जा रहा है जो कि युक्तियुक्त नहीं है। 5 कक्षाओं को एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? गैर शिक्षकीय कार्य अलग से उनको करना पड़ता है, ये भी इसमें तर्क दिया गया है। यानी कि जब बच्चों की संख्या ज़्यादा रहेगी और शिक्षकों की संख्या कम रहेगी तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। पूर्व माध्यमिक शाला के बारे में भी इसमें बताया गया कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक कक्षाओं की संख्या 3 है, विषयों की संख्या 6 है, पीरियड 18 हैं और सेटअप 2008 में 14 का है। तो सेटअप मापदंड 2022 में 14 है। फेडरेशन का ऐसा मत है कि दर्ज संख्या में वृद्धि पर अतिरिक्त सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन युक्तियुक्तकरण नीति 2024 में 13 किया जा रहा है। यानी कि इसमें पदों को घटाया जा रहा है जो कि युक्तियुक्त नहीं है। 6 विषय 18 पीरियड को एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, विचारणीय हैं। साथियों, कहीं ना कहीं सही भी है। इतने सारे जो विषय हैं उनको कैसे एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक पढ़ा पाएंगे? 18 पीरियड भी इसमें हैं। हाई स्कूल की बात करें तो विषय 6 हैं, पीरियड 12 हैं। सेटअप 2008 में 16 का था और 2022 में 15 का सेटअप है। फेडरेशन का इसमें मत है कि दर्ज संख्या के अनुपात में अतिरिक्त व्याख्याता का पद स्वीकृत है। हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 11 एवं 12वीं का जो पीरियड है 32 है। सेटअप 2008 में 111, संकायवार सेटअप मापदंड 2022 में 19। फेडरेशन का मत इसमें बताया गया है कि दर्ज संख्या के अनुपात में अतिरिक्त व्याख्याता का पद स्वीकृत है। व्यवस्थित अध्यापन के लिए प्रत्येक विषय व्याख्याता की आवश्यकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त ओपन स्कूल का कार्य भी कुछ स्कूलों में
संचालित है। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक के जो सेटअप हैं उसमें परिवर्तन किया जाना शिक्षा व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार से सही नहीं है, घातक है। विषय अध्यापन व्यवस्था कैसे होगा, इस पर विचार किए बिना दर संख्या के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना करने की जो युक्तियुक्तकरण नीति है शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम है और अव्यवहारिक है, जिसके कारण न केवल वर्तमान पदस्थापना और भविष्य के पदोन्नति भी प्रभावित होगी। इसके साथ ही प्राथमिक माध्यमिक के विद्यार्थियों को विषय कक्षा शिक्षक से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रदेश के शिक्षकों में रोष व्याप्त है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वह किसी भी प्रकार से उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है और इस युक्तियुक्तकरण से जो शिक्षा व्यवस्था है चौपट हो सकती है। तो इसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा मत दिया गया है कि जब तक जो युक्तियुक्तकरण का ड्राफ्ट है उसमें जो खामियां हैं उनको दूर नहीं कर लिया जाता है और इसके लिए भी शिक्षक संगठनों के साथ बातचीत करके ही इसको सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि शासन अपने तरीके से मनमाने तरीके से काम कर रही है और जो ड्राफ्ट अभी मनमाने तरीके से बनाया गया है वह किसी भी प्रकार से ना ही शिक्षकों के हित में है, जो विद्यार्थी हैं उनके हित में भी कहीं से ये नज़र नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है और इस युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाने की मांग उनके द्वारा की गई है। तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो कि 112 पंजीकृत और गैर पंजीकृत संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके द्वारा शासन से निवेदन किया गया है कि जिन मुद्दों का जिक्र पत्र के माध्यम से किया गया है उन पर न्याय संगत निर्णय ले और युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 24 अगस्त 2024 की महाबैठक में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होगा और इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो इन सभी मुद्दों से शासन को अवगत करा दिया गया है कि तत्काल जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाए। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।